आज मैं क्वेश्चंस ऑन लिनियर इक्वलिटी करने जा रहा हूँ, मतलब लिनियर इक्वलिटी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। उसमें दो क्वेश्चन लिखा हूँ, दोनों को सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। दो टेस्ट में रवि ने 70 और 75 मार्क्स पाया। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो जो पूछा जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि लेट रवि obtained at least X mark. Find the minimum marks he should get in the third test. So let Ravi obtain a minimum marks X in third test to have an average of 60 marks. To have an average of 60 marks. Then we can write X plus 70 प्लस 75, इनका एवरेज क्या हो जाएगा 70, 75 और एस का इन तीनों का सम अपॉन 3। तो यह क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। इसे हम लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा x प्लस इन दोनों का सम 70 और 70 कितना हो जाएगा 145 है। 70 एंड 75 ये मिलकर के हो जाएगा 145 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो गया 180। मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे तो इधर 3 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। इसे हम लिख सकते हैं r x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब कि he should get a minimum of 35 marks। लिख दें यहाँ पर should be greater than or equal to 35। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks.
or more in 5 examinations. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. Let the minimum marks is X. Let the minimum marks is X. Then according to question we have X प्लस 87, क्योंकि 4 एग्जामिनेशन में उसने 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 मार्क्स पाए हैं, तो इन 5 एग्जामिनेशन हो गया, इसका एवरेज हो जाएगा अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस इन चारों का सम हो जाएगा 368 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अब 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r x प्लस 368 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 × 45 450 r x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 minus 368 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 और ये 4 हुआ 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 3 गया 0। इसका मतलब कि मिनिमम मार्क्स उसका 82 इक्वल आर ग्रेटर देन होगा। हेंस Sunita should obtain greater than or equal to 82 marks. Obtained greater than or equal to 82 marks to get grade A. 82 marks in 5th examination. To get ग्रेड ए। तो इस तरह से सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए 82 या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम 82 मार्क्स उसको पाना चाहिए। अगर 82 पा जाती है तो ग्रेड ए पा जाएगी। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।